गौरव भाटिया जी, जिस तरह के रैली निकल रही है, यात्राएं हो रही है, भारी भीड़ उमड़ रही है, वो तो आप लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करेगी ना। और देखिए, प्रियंका गांधी का कहना है कि राहुल गांधी किसी भी हमले से नहीं डरते, सब सह लेंगे, लेकिन वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। गौरव भाटिया जी। नहीं चित्रा जी, मैं तो एक बात कहूंगा, सबसे ज्यादा चुनाव अगर किसी नेता ने हराए हैं तो वो अपरिपक्व राहुल गांधी ने ही हराए हैं। और अभी भारत तोड़ो यात्रा पे कांग्रेस की प्रवक्ता कुछ कह रही थी। मैं देखिए कितना आपको एक शानदार ट्वीट दिखाता हूं। रागिनी नायक का स्वयं का ट्वीट है, राहुल गांधी की यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा। एक बार नहीं, दो बार बताया है इन्होंने। भारत तोड़ो यात्रा रागिनी नायक का ट्वीट है, हमारा नहीं है। तो ये नामकरण किसने किया? रागिनी नायक ने स्वयं किया। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है चित्रा जी, उस पे आना चाहिए। दिखाई नहीं दे रहा था सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है चुनाव आयोग के बारे में। हाँ, वो नजर नहीं आ रहा था। आप क्या बताना चाह रहे हैं? वो ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं, ढूंढ लेंगे। अब मैं आपको मुख्य बिंदु पे अपनी बात रखते हुए एक चीज बताना चाहता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है निर्वाचन आयोग के बारे में। आपको मालूम है, कमलनाथ जी एक बार गए सर्वोच्च न्यायालय, 2018 का जजमेंट आया और उन्होंने कहा था इलेक्टोरल रोल जो है रीड फॉर्मेट में हमें उपलब्ध कराया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा निर्वाचन आयोग के बारे में? There is no doubt about the bona fides of Election Commission of India. It is a matter of record that in the last 25-30 years, Election Commission of India has built up the reputation of an impartial body. निष्पक्ष एक संवैधानिक संस्था है और कोई इस पे शक नहीं कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। दूसरी बात, अभी पवन वर्मा जी कह रहे थे कि अगर कोई पार्टी का लीडर कोई आरोप लगाता है, निर्वाचन आयोग को चाहिए कि बातचीत करे। बिल्कुल सही कह रहे पवन जी। पवन जी ये बताइए, निर्वाचन आयोग कहता है 30 सांसद आइए मिलने, और ऐसा क्यों हो जाता है कि 300 सांसद आएंगे? वहां पे कोई आपको झड़प करनी है, वहां कोई दंगा फसाद करना है। अरे अगर आपकी बात में दम है तो 10 सांसद भी बहुत है। 30 सांसद बुलाए जाते, 300 पहुंच जाते। दूसरा, हलफनामा आपने देखा होगा, रूल है 20 क्लॉज 3, ये क्षेत्र अधिकार है निर्वाचन आयोग का, वो हलफनामा मांग सकता है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी पलटू राम है। पलटू राम कैसे हैं? महाराष्ट्र में पहली बार कहते हैं संसद के पटल पे कि 70 लाख वोटर बढ़े हैं। उसके बाद बिहार जाते हैं, जुलाई में कहते हैं 1 करोड़ बढ़े हैं। मैं पूछना चाहूंगा, 70 लाख बढ़े हैं या 1 करोड़ बढ़े हैं? आप बताइए चित्रा जी, क्या गंभीर बात नहीं है? बड़ी गंभीर बात है। तीसरी बात देखिए, पहले ईवीएम का रोना रोते थे, वीवीपैट का रोना रोते थे, और उसके बाद तीसरी बात अब ये कह रहे हैं इलेक्टोरल रोल का। मेरे को एक ही बात कहनी है पवन जी, आपके लिए उत्तर दे रहा हूं। आप बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, मैं बहुत आदर करता हूं। पहली बात, सर्वोच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई। सारी सुनवाई में मैं उपस्थित था, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर कराना क्षेत्र अधिकार है निर्वाचन आयोग का, आर्टिकल 326। तीसरी बात, टाइमिंग को लेकर विपक्षी दलों ने टाइमिंग का मुद्दा उठाया और सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे नहीं लगाया। और अंत करूंगा, सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा एसआईआर जो है वोटर फ्रेंडली प्रक्रिया है। वोटर फ्रेंडली प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की ओर से एसआईआर। अरे अपने दांत देखो, मुंह के अंदर 2 रसगुल्ले भर के आई हो। नहीं गौरव भाटिया जी, दो रसगुल्ले मुंह के अंदर रखने आई हो, बातें कर रही हो, बकवास करती हो। मुंह देखो अपना, ताड़का कहीं की। गौरव भाटिया, ये क्या भाषा है? ये बहुत गलत बात है, और ताड़का बोल, बहुत गलत बात है गौरव भाटिया जी। व्यक्तिगत टिप्पणी किसने करी बताइए? क्या व्यक्तिगत टिप्पणी किसने करी? क्या व्यक्तिगत टिप्पणी? चुप कराइए फिर मैं बोलूं। अब बोलिए, चुप हो गया वो। उन्होंने कहा बोलना सीख के आइए न्यायालय, उनको नहीं आता, हमें पढ़ा रही है यहाँ पे। चित्रा त्रिपाठी जी, जब बदतमीजी करेगी तो बदतमीजी सुनेगी। मैं नहीं बोलूंगी। अब बोलिए, वो नहीं बोलेंगे, बोलिए। नहीं, ऐसे नहीं, आप इनको चुप कराइए। इनको मुझे स्क्रीन पे सिंगल लीजिए आप, नहीं तो फिर यही डिबेट में चलेगा। आपने इनको बोलने कैसे दिया? देखिए, समस्या गौरव भाटिया यही चलेगा क्या? आता जाता क्या है आपको? आराम से गौरव भाटिया जी, प्लीज। अरे रागिनी नायक, समस्या तुम्हारे लीडर के साथ है। आप जब बोल रहे हैं, आप मुझे बोलने का मौका देंगी या आप नहीं देंगी? मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी अगर करेंगे कोई नहीं करेगा व्यक्तिगत टिप्पणी दूसरे पर। मुद्दे पर बिहार चुनाव बड़ा मुद्दा है। बोलने का मौका देंगी? बोलिए। अगर बकवास करेंगी तो बिल्कुल सुनेंगी। हाँ, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा, बोलिए। मेरे ऊपर टिप्पणी नहीं करना है।
व्यक्तिगत टिप्पणी कर ही रागिनी शुरू नायक जी करूंगी। बोलिए बोलिए हाँ, बोलिए। तो ये गौरव भाटिया के न पेट में आग तो है, न करोगी मुंह तो में हम भी दांत कहेंगे है। ताड़का तुतला- सूपना तुतला का कर- पूतना का तुतला- मिश्रण तुतला यहाँ कर बैठा है। बदतमीजी करने के लिए आ जाते अरे हैं। ताड़का फिर थोड़ी सूपना देर का और रोने पूतना लगेंगे। तीनों जब मिलाओ इनकी तो धूप तुम्हारे पर जैसे बनेगा। अपने पहले जब दो इनकी रसगुल्ले धूप पर निकालो बैठ गालों से, तो बिल बिल तुम्हारी जो लगती जबान है, है वो दब बिल जाती है इस बिल चक्कर लगते में। हैं। समझ में नहीं आता क्या बोल रही हो। अरे जमानत जब्त हो जाती है चुनाव में, हर बार जाती हो जमानत जब्त करा गौरव लेती हो, भाटिया जी शर्म नहीं प्लीज आती आपसे तुम्हें? गुजारिश है, लोटे आप दोनों ने एक दूसरे पर बैंगन खूब के व्यक्तिगत लोटे, टिप्पणी थाली कर ली के है, बैंगन। अब मुद्दे पर आ थाली जाते के हैं। बैंगन जरा प्लीज चुप हो जाओ। रागिनी नायक जी, थाली ये के तो बहुत बैंगन मुश्किल जरा हो चुप जाएगा हो इससे जाओ। संभाल पाना कि किसी जमानत पर क्या जब्त सवाल कराती हो। हो। प्लीज ये तरीका नहीं हो कितना सकता। रुपया मुद्दे पर उड़ा मुद्दे लोगी? पर मुद्दे पर अपने आपको स्क्रीन से भ्रष्टाचारी लीडर हटाइए। से कितना रुपया लोगी? मुद्दे पर बताओ, मुद्दे पर मिलवाने का रुपया लेती थी राहुल गांधी से, समझाओ। मिलवाने का मुद्दे रुपया पर हम लेती कहाँ थी। जा रहे हैं गौरव भाटिया जी, आप मोदी कहाँ जी लेकर जा बोल रहे रही दिल्ली हैं? का रागिनी नायक जी आपने प्लीज बिहार मुद्दे में पर रहते बोल हैं, रही बिहार चुप को लेकर करवाइए। यहाँ पर चर्चा हो रही है। प्लीज कोई निहायत व्यक्तिगत ही टिप्पणी नहीं करेगा अब यहाँ से। घटिया- अब आप लोगों ने खूब एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर ली है, अरे, प्लीज यहाँ से गुजारिश है कोई एक दूसरे पर घटिया- व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। प्लीज प्लीज बदतमीज आप दोनों इतने बड़े अपनी अपनी तोतला पार्टी के करेंगे। प्रवक्ता हैं, कैसी भाषा आप लोग इस्तेमाल कर इसके रहे हैं बाद भाई? तो 4,000 आए थे। अपॉर्चुनिस्ट है, में पूतना का छलांग मारने मिश्रण। वाले। अरे गाली दे रही है, गाली दे रही है। देखिए, देखिए गाली देना चालू कर दिया, राहुल गांधी से सीख के आई है, गाली दे रही है। आपके टीवी पे गाली दे रही है, बताइए। अरे जाकर बोलो, ताड़का- दूसरे महिलाओं ताड़का का कोई कहीं की सम्मान नहीं करोगे दांत तो नहीं सुनोगे। है। तुम्हारी है, मुंह में दांत नहीं, तुम्हारी पेट पे पत्नी- हाथ नहीं, तुम्हारी अखरोट खाओ पत्नी- की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जमानत मैं जब्त माफी हो के जाती साथ है। आप बेचारी। प्लीज दोनों लोगों को स्क्रीन से हटाइए। वोटों वाली। आप दोनों लोग अपनी अपनी पार्टी के इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, नए प्रवक्ता जो आ रहे होंगे आपकी पार्टी को ज्वाइन करने, आप दोनों से सीखते होंगे कि ये लोग डिबेट कैसे करते हैं। अब यहाँ पर बैठकर आप लोग सबसे निचले स्तर पर अगर बोलने लगेंगे तो फिर इस डिबेट को मेरे लिए आगे बढ़ा पाना बहुत मुश्किल होगा। आप दोनों ने आपस में एक दूसरे को व्यक्तिगत टिप्पणी करके खूब लड़ाई कर ली है। अब गुजारिश है प्लीज यहाँ से मुद्दे पर, गौरव भाटिया जी आपसे गुजारिश है, आपकी बात हो गई है। रागिनी जी आप मुद्दे पर बोलेंगी, अब गौरव भाटिया मुद्दा नहीं है, प्लीज अब मुद्दे पर प्लीज। चित्रा, मैंने लगातार आपसे गुजारिश की कि आप मुझे अकेले स्क्रीन पर लेकर बोलने दीजिए, आपने नहीं किया। आपने पहले गौरव भाटिया को बोलने का समय दिया और उसके बाद आप दोनों को स्क्रीन से हटा रही है जब मैं जवाब दे रही हूँ। ठीक नहीं है, पर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बहस है। इन्होंने मेरा एक ट्वीट दिखाया चित्रा, जो कि एक टाइपोग्राफिकल एरर था, 30 सेकंड के भीतर मैंने उसे डिलीट किया, गलती से हुआ था। पर ये गौरव भाटिया ने ट्वीट किया था जब वो समाजवादी पार्टी में थे। उन्होंने लिखा है करप्शन इज बीजेपीज यूएसपी, और उन्होंने लिखा है बीजेपी सेट टू मेक अ रिकॉर्ड ऑफ मैक्सिमम नोटिसेस फ्रॉम ईसीआई, यानी कि चुनाव आयोग और भाजपा और चुनाव आयोग की संलिप्तता के बारे में खुद ही बोल रहे थे। अब पार्टी बदल लिए हैं तो दूसरी बात कर रहे हैं, ये कहना बहुत जरूरी था। अब मैं आ जाती हूं अभिषेक झा जी की बात पर। जब वो डिग्री की और यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे तो मुझे एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री और यूनिवर्सिटी याद आ गई थी। तो काहे मोदी जी को ट्रोल कर रहे हैं अभिषेक भैया, ऐसा मत करिए। अब मैं आ जाती हूँ संगीत रागी जी की बात पर। ऐसा हो ही नहीं सकता चित्रा की एसआईआर पर डिबेट हो, बिहार पर डिबेट हो और ये घुसपैठियों की, रोहिंग्यों की, बांग्लादेशियों की बात ना करें। पर अब तो 65 लाख नामों की लिस्ट जारी हो गई है। कितने उसमें से घुसपैठिए निकले, कितने बांग्लादेशी निकले, कितने रोहिंग्या निकले। तो ये लगातार झूठ बोलकर, देश में सांप्रदायिक माहौल बनाकर, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐसी नफरत और हिंसा के रास्ते पर आगे धकेलकर राजनीति करना चाहते हैं। और अब मैं तीसरी बात बोलना चाहती हूँ। देखिए, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और चुनाव आयोग कितने निष्पक्ष हैं या कितने पक्षपाती हैं, ये तो इसी बात से पता चला कि उन्होंने शुरुआत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है, सब समकक्ष हैं। लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वोट चोरी का इल्जाम लगाया तो बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोटिस आ जाता है। लेकिन अनुराग गोली मारो ठाकुर विपक्ष के नेताओं पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनको कोई नोटिस नहीं भेजा दे सकता हूं जरा। भारतीय जनता पार्टी के ही रीवा के सांसद सार्वजनिक सभा में ज्ञानेंद्र मिश्रा ये कहते हैं कि कमरे में 1100 वोट थे, 1100 वोट डलवाए, उन पर कोई ज्ञापन, कोई नोटिस, कोई हलफनामे की हलफनामा नहीं मांगा जाता है। और अब भाजपा के प्रवक्ता ने एक कानून का जिक्र किया था, मुझे उस पर और बोलने दीजिए। 20(3)B कानून का जिक्र किया था। 2 चुनाव आयुक्त, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत
अशोक लवासा बकायदा टीवी चैनल पर जाकर ये बात बोल चुके हैं कि 20(3)B का कानून तब लागू होता है जब वोटर लिस्ट शुरुआत में बनती है, 30 दिन का समय रिवीजन के लिए दिया जाता है। लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक 1 साल बीत गया, ये अभी भी वही बीन बजाए जा रहे हैं, अभी भी वही झुंझुना बजाए जा रहे हैं। ना वो कानून सही है, ना ही कोई निष्पक्षता का जो एक चोगा ओढ़ा है चुनाव आयोग ने वो सही है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम ये जो आरोप लगे हैं वो सही है। और इतना अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार का सर नीचा होता है। आज सरस्वती का वास था तेजस्वी यादव की जुबान पर, अगले चुनाव में इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे और तब ऐसे तोतले लोगों को सबक अपने आप ही सिखा दिया जाएगा। वही भाषा पे आ गई ना, फिर आप अपने बात खत्म करते हैं। उत्तर लेंगी तो फिर मुझे भी उत्तर देना पड़ेगा। अरे सब सारे लोगों का सवाल ही बीजेपी से है, तो मैं बीजेपी को छोड़कर किसके पास आऊंगी रागनी जी? अब पवन वर्मा जी ने भी बीजेपी से सवाल पूछे, आपने भी बीजेपी सवाल पूछे, ये तो नहीं होगा ना। अरे बीजेपी आपको मिलाकर 4 लोग बीजेपी के पक्ष की बात कर रहे हैं। हाँ, अरे सवाल हमसे पूछेंगे तो हम ही उत्तर देंगे ना। गौरव भाटिया जी, रागनी नायक जी, अब आप एंकर बन के आगे तय कर लीजिएगा। अभी एंकर मैं हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरा क्षेत्राधिकार है और कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको तय नहीं करेगा कि एंकर कहाँ पर जाएगा। अगर बीजेपी के आपसे सवाल है तो मैं कहीं और नहीं जा सकती। आप अपनी गौरव भाटिया जी बात कीजिए, फिर संगीत रागी जी, पवन वर्मा जी सवाल उठा रहे हैं, मुझे उनके पास भी जाना है। गौरव भाटिया जी जल्दी से अपनी बात तीसरी बार मौका गौरव भाटिया को देंगे तो मुझे भी तो देंगी ना। अरे रागनी नायक जी एक बात बताइए, मैं एक सीधा, रागनी नायक जी आप मेरी बात सुनिए। गौरव भाटिया की पार्टी में 240 से ज्यादा सांसद हैं, आपकी पार्टी में 99 हैं। अगर मैं 99 नाम लूंगी तो 99 मिनट होंगे, 240 दूंगी तो 240 बार उनका नाम बोलना होगा। तो कम से कम इस बात सत्ता पक्ष वही है रागनी नायक जी, सत्ता पक्ष से सवाल ज्यादा पूछा जाता है। अब आप लोग यही आरोप लगाते हैं कि सत्ता, फिर वही बात रागनी जी, कहाँ मतलब आप हैंकर ही बन जाइए मैडम। गौरव भाटिया जी महान पत्रकार हैं आप, ठीक है मैम, बहुत अच्छा लगा आपने मुझे महानता की श्रेणी में, मेरे घर वाले बड़े खुश होंगे मुझे महान जानकर। गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया, आपको अगर कटाक्ष भी समझ नहीं आता नहीं, मैं इसको पॉजिटिव ले रही हूँ ना, मैं नेगेटिव बातें नहीं लेती हूँ, मैंने इसको पॉजिटिव लिया है। गौरव भाटिया जी, पॉजिटिव ही लीजिए, विश्व रस भरा कनक घट जैसे। गौरव भाटिया, देखिए ऐसा है, अभी कांग्रेसी प्रवक्ता कह रही थी बीन बजाओ, भाई बीन वो बजाए जिसके घर में सपोले हैं, हमें बीन बजाने की क्या आवश्यकता है? तो संविधान की बात करते हैं। लोटे तुम्हारा काम ही ये है, एक तो स्पष्ट बोलना सीखो, पहले स्पष्ट बोलना सीखो। सूप रखा, पहले गालों के रसगुल्ले तो निकाल लो, दांत टूटे हुए हैं, क्यों अखरोट तोड़ रही हो? नाक टूट जाएगी, अरे बस करो, नाक कटवा रही हो। राहुल गांधी को 500 रुपए में बेच दिया था, अरे इसको 2000 रुपए दो, 4 सेल्फी खिंचवाएगी आज जाके, शाम कराइए चित्रा जी। 500 रुपए में बताओ, 500 रुपए में जो है राहुल गांधी को बेच दिया, कैसी बेचती? जमानत जब्त हुई है 3 बार, 3 बार जमानत जब्त हुई। अब रागनी कहीं से निकलती है तो लोग 500 रुपए का नोट निकाल लेते हैं, ये लो सेल्फी खिलाओ, सेल्फी खींचो। अब चित्रा जी देखिए, अब आप बोलने नहीं देंगी मुझे। चित्रा जी आप शांत कराइए ना, मुझे पता है अंदर से कितना जली भुनी हुई है। देखिए बालों में से धुआं निकल रहा है, बाल भी नकली है। अभी मुद्दे पर आ जाते हैं, आप लोगों की व्यक्तिगत लड़ाई अगर खत्म हो गई, आग लगी है, सही, बहुत बढ़िया, खत्म हो गई हो तो मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊँ। प्लीज गौरव भाटिया जी अपनी बात खत्म करेंगे, उसके बाद प्लीज रागनी जी, हो गई आप लोगों की लड़ाई, ये व्यक्तिगत लड़ाई का प्लेटफॉर्म मंच थोड़ी ना है, इतना अहम मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, हम आकर कौन से मुद्दे पर यहाँ पर झगड़ा करते हैं। प्लीज अपनी गौरव भाटिया जी अपनी बात खत्म कीजिए। पवन जी अब लगातार हाथ उठा रहे थे, कुछ बोलना है उन्हें, बोलिए गौरव भाटिया जी। धन्यवाद। देखिए सबसे पहला प्रश्न पूछा गया राहुल गांधी से कि राहुल गांधी कभी 70 लाख बोलते हैं, कभी 1 करोड़ महाराष्ट्र में वोटर बढ़े, कौन सा सत्य है कौन सा झूठ है? कोई उत्तर कांग्रेस की प्रवक्ता के पास नहीं। दूसरा, अभी ये बात कर रही थी पिट्ठू, हमने कहा तो पिट्ठू कौन है? मैं आपको बताता हूँ, नवीन चावला इलेक्शन कमिश्नर थे, गोपाल स्वामी जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, कंप्लेंट दी कि नवीन चावला को हटाया जाए, लेकिन नवीन चावला जो कि पास्ता बनाते थे, पिज्जा बनाते थे राहुल गांधी के लिए घर पे, उनको बनाया गया। ये होता है पिट्ठू होना। पिट्ठू के बारे में MS गिल बताएंगे, जिनको आपने खेल मंत्री बनाया था, पिट्ठू, ठीक है। और पिट्ठू के बारे में और बता दूं, सोनिया गांधी जी इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी हैं, वो नागरिक बाद में बनी है, वोटर पहले बन गई।
अब पूछा हमने कि ऐसा घपला क्यों किया, तो आज तक सोनिया गांधी का खंडन नहीं आया है। तो नकली गांधियों का काम ही है केवल झूठे आरोप लगाना और खुद कानून को हाथ में लेके संविधान को तार तार करना। चुनौती देता हूं, वरना जिस प्रश्न को मैं उठा रहा हूं जनता पूछ रही है, एक उत्तर दे दे। पवन वर्मा जी बोलेंगे, फिर संगीत रागी जी बोलेंगे। ठीक है, हो गई बीजेपी कांग्रेस की बात हो गई है। पवन वर्मा जी, आप बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, आपका इतना लंबा संसदीय इतिहास रहा है। जल्दी से रागिनी नायक जी, ये बहुत गलत तरीका है। रागिनी नायक जी, बहुत पवन वर्मा जी को दिखाइए, यहाँ पर कोई एक सेकेंड मैडम, यहाँ कोई डिक्टेट नहीं करेगा, है ना, लोकतंत्र है, ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी यहाँ पर। एंकर को थोड़ा तय करने दीजिए किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है। पवन वर्मा जी अपनी बात कहिए, संगीत रागी जी बोलेंगे, फिर मैं बिहार के अपने दोनों मेहमानों के पास आऊंगी। प्लीज संक्षिप्त में मैं 3 बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहले बात तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हम नई पार्टी जरूर है, पर हम समझते हैं कि सभ्य संवाद हमारे देश की और संस्कृति की बहुत बड़ी परंपरा है। और मेरे मित्र हैं गौरव जी, हमें अमर्यादित संवाद नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, उन्होंने ये एक सवाल उठाया कि चुनाव आयोग के पास हक है कि वो SIR की एक्सरसाइज करे। हम इसको मानते हैं, हमने कभी नहीं इस पर प्रश्न उठाया, पर उसको कार्यरत ढंग से विश्वसनीयता से करने के लिए उसको समय भी चाहिए, और यही प्रश्न उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी लगाया था। दूसरी चीज, हम जो बार बार कहते हैं पारदर्शिता से कीजिए, तो अब तो सर्वोच्च न्यायालय का उस पर निर्णय आ गया है। और तीसरी बात, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, ये सारी पार्टी किसी न किसी तरह से संविधान को खंडित करने में सम्मिलित है। अब आपने दिया नवीन चावला का उदाहरण, चाहे वो सही हो गलत हो, तो कोई और दे सकता है, अशोक लवासा का उदाहरण, वो सब जानते हैं क्या हुआ वहां पर, गौरव भाटिया जी भी अच्छी तरह जानते। तो मेरा ये कहना है कि इस आरोप प्रत्यारोप से उठिए। सबसे पहली तो ये मैं एक बात आखिरी में कहना चाहता हूँ, संविधान के प्रति आस्था का मतलब ये नहीं है कि अनसंवैधानिक चुप्पी, अपना मुंह बंद कर लो। हमारे को वही संविधान फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने और सोचने की अभिव्यक्ति देता है, जिससे हम प्रश्न पूछ सकते हैं। बिल्कुल, प्रश्न पूछना संविधान में आस्था न दिखाने का कोई सबूत नहीं है। ठीक और है, पूछने पर जो संवैधानिक संस्था है उसको उसका उत्तर देना उसका दायित्व। अब 85 मिनट तक तो उन्होंने बोल लिया था मुख्य चुनाव आयुक्त ने, उसके बावजूद अगर विपक्षी दल संतुष्ट नहीं हो, कौन कौन से मुद्दे रह गए? मैं दोनों बिहार के मेहमानों के पास जाऊंगी। जल्दी से संगीत रागी जी के ऊपर भी टिप्पणी हुई थी, एक बार उनकी बात हो जाए, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ। RJD JDU के पास फौरन आ रही हूँ। नवल किशोर जी आ रही हूँ, एक बार संगीत रागी जी की बात हो जाए। चित्रा जी, हाँ बोलिए। चित्रा जी, प्रश्न पूछना अधिकार है, हाँ, लेकिन प्रश्न पूछना और आरोप लगाना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और इसलिए सुप्रीम चुनाव आयोग की मांग बिल्कुल जायज है कि राहुल गांधी एफिडेविट दें। यदि एफिडेविट देते हैं और गलती करते हैं, यदि गलत निकलता है तो उनके खिलाफ FIR की जाती है। और मैं तो मानता हूं कि इस चुनाव आयोग को राहुल गांधी के खिलाफ FIR करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी एनार्किस्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। दूसरी बात, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं भूले, ये मामला यहीं तक नहीं जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ ऐसे ही आरोप लगाए जाएंगे, कल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ ऐसे ही आंदोलन शुरू होंगे। हम अपनी एक एक प्रतिमाओं को तोड़ने के लिए क्या इस प्रकार तैयार हैं? जिस प्रकार से बांग्लादेश में अराजकता पैदा किया, बिना उसके राहुल गांधी मोहम्मद यूनुस होकर के तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर तो कहीं से नहीं दिखते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज के दिन में एक क्षेत्रीय पार्टी हो गई है। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी परसेंटेज ऑफ वोट के कारण हो, लेकिन यदि आप लोकसभा की सीटों को आप गणना करें और राज्यों के विधानसभा के MLA के करें, तो कांग्रेस पार्टी आज के दिन में एक क्षेत्रीय पार्टी बन रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग है इस देश का सबसे बड़ा, जो देश की सारी संवैधानिक परंपराओं को, लोकतांत्रिक मान्यताओं को, भाईचारों को, अधिकारों को, अरे भाई, सोनिया गांधी ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी ना। सोनिया गांधी
सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों बेल पर हैं। ये तो मैंने नहीं नेशनल बताया। हेराल्ड नवल किशोर जी आपके पास आते हुए तेजस्वी यादव आप दिखाइए नवल किशोर जी को। ठीक है, उन लोगों के पास नहीं जा पाएंगे। तेज प्रताप यादव जी कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या फिर लोकतंत्र को ताड़-ताड़ करने के लिए। नवल किशोर जी, अब तेजस्वी यादव के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर ही तेज प्रताप यादव सवाल खड़े कर रहे हैं। नवल किशोर जी, नहीं, पहले जो आप खुद कह रहे हैं कि मुद्दे पे बात कीजिए और खुद मुद्दे से भटका रहे हैं, उस पर भी हम डिबेट कर लेंगे। लेकिन पहले आप ये बताइए और पूछिए भारतीय जनता पार्टी से कि वो किन संस्थानों को छोड़ा है। अभी संगीत रागी जी बोल रहे थे, वो बताएं कि इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, ये सबको तो आपने बर्बाद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का ही ऑब्जर्वेशन है कि आपने ईडी क्रूक के तरह काम करता है, लॉ के हिसाब से उसको काम करना चाहिए। इसी देश में भारतीय जनता पार्टी ने जो ऑपरेशन कमल महाराष्ट्र में किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? माना कि गलती है गवर्नर का, माना नहीं कि गलती है वहां के स्पीकर का। क्या किया उसके बाद आपने? यहाँ पर अनिल मसीह कौन है, उसने क्या किया? ये जो आज के डेट में जो चुनाव आयोग है वो अनिल मसीह को आगे बढ़ने का कोशिश करें, उससे भी आगे बढ़ने का कोशिश करें। यही सच है, यही सवाल है सबसे बड़ा कि आप लोकतंत्र को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी। एक छोटा सा जवाब अभिषेक झा जी, क्लोजिंग कमेंट, छोटा सा जवाब प्लीज अभिषेक झा जी। और आपकी भाषा एक ही है। अभिषेक झा जी, छोटा छोटा जवाब तो वाजिब नहीं होगा, लेकिन आपने इसमें समय कम दिया है। देखिए, जिस तरह मुगलिया सल्तनत में तख्त को पाने के लिए कत्लेआम हो जाते थे, परिवारवादी पार्टियां जैसे राजग हैं वहां भी राजनीतिक कत्ल होते रहते हैं। तेज प्रताप यादव जी जो असली वारिस है लालू प्रसाद यादव जी के, वो इसके शिकार हुए हैं और अब तो उन्होंने बिल्कुल फूंक दिया है। एक चुनौती सामने पेश कर दी है तेजस्वी यादव जी के लिए, क्रिटिसाइज कर रहे हैं तेजस्वी जी को, राहुल जी को। अब ये नूरा कुश्ती का खेल पूरा चल रहा है कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में कि तेजस्वी यादव जी इस उम्मीद से राहुल गांधी जी को भावी प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि कहीं इनसे खुश होकर शायद तेजस्वी यादव जी को महागठबंधन का चेहरा बता दिया जाए, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। अब आप समझ सकते हैं चित्रा जी कि हमारे विपक्ष के साथी किस तरह से बिहार विधानसभा के चुनाव में हो चुके हैं कि अब उनको मालूम है कि कोई मुद्दा रोजगार का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का उनके पास नहीं बचा है, इसलिए एफआईआर को लेकर बात फैला रहे हैं। वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एसआईआर की भी बड़ी परीक्षा है बिहार में, लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है बीते 20 सालों से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द वहां की सियासत सीमित रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आरजेडी हो, नीतीश कुमार हमेशा केंद्र में बने रहे। लेकिन इस बार क्या स्थिति बदल जाएगी? एसआईआर का मुद्दा क्या वास्तव में जनता के बीच जाएगा और वो सत्ताधारी दल को नुकसान पहुंचाएगा, या फिर जो बीजेपी की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि तमाम फुलझड़ियां जो जलाने की कोशिश की जा रही हैं वो सब फूके हुए कारतूस हैं और पता नहीं किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे आने वाले वक्त में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि कांग्रेस पार्टी, आरजेडी एक साथ मिलकर सत्ताधारी के ऊपर किस तरह से अपनी कामयाबी हासिल करती हैं और एसआईआर का मुद्दा लोगों के बीच लेकर जा पाती हैं जिसकी वो उम्मीद कर रही हैं, या फिर वास्तव में चुनाव आयोग जो कहता है उसका ज्यादा दम वहां पर दिखेगा। हर एक जानकारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी तक के लिए महादंगल में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।